हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। देखो आज वाली वीडियो में जैसे कि आप देख सकते हो हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशिएशन पे बेस्ड टॉप 50 क्वेश्चंस और क्वेश्चंस का लेवल किस तरह से चलने वाला है वीडियो में मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दूं। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे ताकि आपके पास अगले वाले क्वेश्चंस में पिछला कंसेप्ट अगर यूज हो तो वो पहले ही क्लियर हो। और मैं इस हिसाब से मान के चल रहा हूँ कि आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा हुआ है। यहाँ पे हम टॉप 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं, हालांकि साथ साथ में मैं कंसेप्ट भी बता दूंगा। तो चलो करता हूँ वीडियो को स्टार्ट। तो लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो ना। अरे कर दो, अब कर ही दो। चलो कर दिया, थैंक यू सो मच। तो चलो वीडियो करता हूँ स्टार्ट। और क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। हमने यहाँ पे डेरिवेटिव निकालना है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर 10 का, ठीक है, एक्स रेज टू पावर 10। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर 10। तो सर यहाँ पे इन सभी क्वेश्चन में देखो मैंने एक ही स्लाइड में इसलिए ऐड करके रखे हुए हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला यूज होने वाला है दैट विल बी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर n जो होगा दैट विल बी इक्वल टू एन एक्स रेज टू पावर n माइनस 1, ठीक है। इसलिए यहाँ से सर n हमारे पास 10 है तो 10 एक्स रेज टू पावर 10 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 9। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, ठीक है। चलो सेम सर अब सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ से सर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब जो निकल के आएगा दैट विल बी इक्वल टू सर एन एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 तो निकल के आएगा सर 3x स्क्वायर। और सिमिलरली सर यहाँ से डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर 20 जब हम करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा सर 20 एक्स रेज टू पावर 19। यहाँ से आपके पास आई होप आपको क्लियर होगा एन एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। यहाँ पे हमारे पास अगर 20 क्या है n है तो यहाँ से x रेज टू पावर 20 माइनस 1 इज 19। दिस इज योर आंसर। आपके पहले 3 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हम बेसिक से स्टार्ट करते हुए आगे की तरफ बढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर माइनस 1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, ठीक है, इसको स्टार मार्क कर लेना। सर यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर माइनस 1 है तो हम इजिली इसको क्या कर लेंगे सर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर माइनस 1 फिर से हम सॉल्व करेंगे एक्स रेज टू पावर n माइनस वाले टर्म से। एक सेकेंड, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर माइनस 1। तो यहाँ से सर मैं लिख दूंगा n तो सर वो हमारे पास माइनस 1 है, x रेज टू पावर n माइनस 1 आई होप क्लियर होगा। दिस इज इक्वल टू माइनस 1 x रेज टू पावर माइनस 2 और इसी को सर हम लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। सेम सर अब यहाँ से हम देखेंगे तो मैं अंडर रूट ऑफ एक्स को लिख सकता हूँ, इसी टर्म को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ एक्स तो सर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर 1/2 लिख सकता हूँ मैं, बिल्कुल सर लिख सकता हूँ। और यहाँ से अब n हमारे पास हो गया 1/2 और x रेज टू पावर 1/2 हो गया और माइनस 1 हो गया। तो यहाँ से मैं लिख दूंगा 1/2 x रेज टू पावर माइनस 1/2 विच मीन्स मैं लिख सकता हूँ 1/2 x रेज टू पावर 1/2 और इसी को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1/2 रूट ऑफ x, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो यहाँ से सर हमारे पास टर्म बन जाएगी x रेज टू पावर माइनस 3, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू पावर माइनस 3 विच विल बी इक्वल टू सर माइनस 3 x रेज टू पावर माइनस 3 माइनस 1 दैट विल बी इक्वल टू माइनस 3 x रेज टू पावर माइनस 4। क्लियर है, आपके पहले 6 क्वेश्चंस कंप्लीट हैं। बेसिक से स्टार्ट करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में एक बार फिर से वापस से बता दूं, यहाँ पे वापस से हमारे पास यूज होनी आइडेंटिटी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर n जो होता है वो होता सर हमारे पास n एक्स रेज टू पावर n माइनस 1, ठीक है। तो सर यहाँ से n हमारे पास माइनस 5 है तो ये मैं माइनस 5 लिख दूंगा x रेज टू पावर माइनस 5 माइनस 1 दैट विल बी इक्वल टू माइनस 5 x रेज टू पावर माइनस 6। अब हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। सबसे आसान, बिल्कुल आसान कि हमने सर पढ़ा हुआ है जब कभी भी हम डेरिवेटिव निकालेंगे कांस्टेंट का तो वो हमेशा कितना होगा 0। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ 5 क्या होगा सर 0, डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस 10 भी क्या होगा 0, डी बाई डी एक्स ऑफ पाई स्क्वायर भी क्या होगा 0, क्योंकि सर हमने पढ़ा हुआ है कि किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है। क्लियर है, यहाँ तक चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं 25x स्क्वायर। अब आपके पास यहाँ पे आ गया कि अगर कोई फंक्शन b है और साथ में कांस्टेंट b हो तो क्या होगा। यहाँ पे अगर मैं बता दूं कि डी बाई डी एक्स ऑफ c ऑफ x, यहाँ पे ये c क्या है कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो सर उस टाइम कांस्टेंट से हमें कोई लेना देना नहीं है, सीधे बाहर आ जाता है। डी बाई डी एक्स करते हैं हम जो फंक्शन है x का, ठीक है। और यहाँ से मैं लिख दूंगा 25 इंटू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सर हमें पता है 2x निकल के आएगा तो यहाँ से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 50x। क्लियर है,
सर सेम प्रोसीजर क्वेश्चन नंबर 13 में भी यूज़ करेंगे। सर -25 वैसे का वैसा रहेगा, डी बाई डी एक्स किसका निकलेगा सर, एक्स रेज टू पावर -2 का, और वो कितना निकल के आएगा यहाँ से -25 इंटू सर -2 एक्स रेज टू पावर -3, और यहाँ से मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा, यहाँ लिख रहा हूँ 50 एक्स रेज टू पावर -3। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बात करते हैं। सर सेम है, हमारे पास क्या कहता है सर, हमारे पास -13 वैसे का वैसा रहेगा, -13 डी बाई डी एक्स किसका करेंगे सर, हम डी बाई डी एक्स करेंगे एक्स रेज टू पावर 4 का, वो किसके बराबर होगा सर, -13 इंटू 4x³। ठीक है, बिल्कुल सर यहाँ से हो जाएगा -52 एक्स रेज टू पावर 3। क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल आसान है, ये आप कमेंट करके बताना मुझे इसका क्या आंसर आने वाला है, ये आपके लिए कमेंट में आपको बताना है इसका क्या आंसर रहने वाला है। वेरी इजी क्वेश्चन, अगर आपने अभी तक वीडियो को इंटरेस्टिंग तरीके से देखा होगा, ध्यान से देखा होगा, तो आप इस क्वेश्चन का इजीली आंसर कर पाओगे। आई होप क्लियर होगा। चलो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना। चलो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है सर, एक ऐसा फंक्शन है x के और यहाँ पे बीच में प्लस का साइन यूज़ हो रहा है, तो बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं है सर। हमें पता है कि इस तरह के क्वेश्चन में हर फंक्शन का डेरिवेटिव अलग से निकाल दो। तो डी बाई डी एक्स किसका निकालेंगे सर, 7x² का भी डी बाई डी एक्स निकाल देंगे, डी बाई डी एक्स 6x का भी निकाल देंगे, और डी बाई डी एक्स किसका निकाल देंगे सर, 9 का भी निकाल देंगे, क्योंकि बीच में क्या है प्लस का सिंबल है, तो हर फंक्शन को हम अलग अलग से डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। यहाँ से सर 4 वैसे का वैसा रहेगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x³ सर हमने अभी सीखा 3x²। वेरी गुड सर। डी बाई डी एक्स 7 वैसे का वैसा डी बाई डी एक्स ऑफ x² सर हमारे पास निकल के आ जाएगा 2x, प्लस सर 6 वैसे का वैसा डी बाई डी एक्स ऑफ x कितना होता है सर, 1 होता है, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 9 इज अ कांस्टेंट, तो हमारे पास डिफरेंशिएशन 0 निकल के आती है। तो अब यहाँ से कुछ नहीं है सर, मल्टीप्लाई करना सीखेंगे, 12x² प्लस 14x प्लस 6 इज योर आंसर। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास कहता है एक्स रेज पर 5/2, तो हमें बीच में पता है सर, बीच में माइनस का सिंबल है, तो कोई हमें उससे लेना देना नहीं है। हम दोनों फंक्शंस को अब इन दोनों टर्म्स को अलग अलग से डिफरेंशिएट करेंगे। डी बाई डी एक्स 5/x², ऐसे ही करेंगे। बिल्कुल सर यहाँ पे मुझे पता है ये कांस्टेंट टर्म 1/2 है सर, बाहर आ जाएगी। डी बाई डी एक्स किसका करेंगे, एक्स रेज पर 5 का, और यहाँ से सर 5 बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स किसका करेंगे, x² का। ठीक है सर, बिल्कुल। तो सर यहाँ से 1/2 वैसे का वैसा रहेगा, डी बाई डी एक्स एक्स रेज टू पावर 5 का सर हमें पता 5x रेज टू पावर 4 आ जाएगा, -5 इंटू डी बाई डी एक्स x² सर हमारे पास 2x आ जाएगा, और इसी को मैं इसके बराबर लिख दूंगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ 5/2 एक्स रेज टू पावर 4 -10x। आई होप क्लियर होगा यहाँ तक। अगर वापस से देख लो सर, हमारे पास 1/2 कॉमन निकल गया, डी बाई डी एक्स किसका निकला सर, एक्स रेज टू पावर 5 का, और सिमिलरली यहाँ से 5 कॉमन निकला, डी बाई डी एक्स किसका निकला, ओहो सॉरी सर, यहाँ से आ जाएगा एक्स रेज टू पावर, एक सेकंड, एक्स रेज टू पावर -2, थोड़ी सी गलती होगी, एक्स रेज टू पावर -2 हो जाएगा सर ऊपर जाके, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -2 एक्स रेज टू पावर -3। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा प्लस का 10x। ठीक है, आई होप क्लियर है। प्लस 10x रेज टू पावर, और आंसर में भी यहाँ पे एक सेकेंड 10x रेज टू पावर -3। अब ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 17 कहाँ चला गया, बिल्कुल। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 सर, डी बाई डी एक्स ऑफ √x, ये हमने सर अभी करा इस वाला, ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है, तो इस तरह का क्वेश्चन है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे आगे, अभी पहले ही हमने डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 18 इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो सर। y इज इक्वल टू 1/x + 3, डी बाई डी एक्स किसका निकालेंगे तो सर हमारे पास निकल के आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, जो निकलेगा दैट विल बी इक्वल टू सर हम करेंगे यहाँ से डी बाई डी एक्स किसका, x + 3 रेज टू पावर -1 का। ठीक है, बिल्कुल सर। और अब x रेज टू पावर n वाली टर्म को यूज़ करेंगे, तो यहाँ से मैं लिख दूँगा -1 x + 3 रेज टू पावर -2, और यहाँ से कर दूँगा मैं इसका आंसर यहाँ लिख रहा हूँ सर -1/x + 3 होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ स्क्वायर। ठीक है जी, चलो क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 वापस से एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखने वाली है, एक टर्म को समझोगे तीनों हमारे पास इजीली हो समझ जाओगे, इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 19, 20 और 21 को एक साथ रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि सर डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स जो होता है वो ई रेज टू पावर एक्स ही होता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 खत्म सर, इतना सा तो हमें पता है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बात करें तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर 5x, तो इसका डेरिवेटिव अगर हम निकालेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर 5x जो होता है
वो होता है सर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो e रेज़ पर 5x सर हमारे पास वही डेरिवेटिव निकल के आएगा, लेकिन e रेज़ पर x ना होने के बजाय यहाँ पे सर e रेज़ पर 5x है तो उस 5x का डेरिवेटिव अलग से करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारे पास निकल के आ गया सर e रेज़ पर 5x इंटू डी बाई डी एक्स 5x सर हमने अभी पढ़ लिया 5 निकल के आता है, तो यहाँ से हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा 5e रेज़ पावर 5x। क्लियर है? चलो सेम सर अब क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें अगर, तो देखिए 5 से हमें कोई लेना देना नहीं है सर, डी बाई डी एक्स किसका निकालेंगे e रेज़ पर माइनस 3x का। सर 5 क्योंकि कांस्टेंट होता है बाहर आ जाता है डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से, तो 5 यहाँ से 5 इंटू e रेज़ पर माइनस 3x का डेरिवेटिव सर एक बार तो e रेज़ पर माइनस 3x ही आएगा, लेकिन डी बाई डी एक्स हमें उसको फिर से करना पड़ेगा माइनस 3x का, हाँ या ना सर। 5 इंटू e रेज़ पर माइनस 3x डी बाई डी एक्स अब माइनस 3x सर निकल के आ जाएगा -3 और 5 इंटू 3 हो जाएगा सर -15 e रेज़ पर माइनस 3x। क्लियर है? चलो अब 22 की बात करते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, अगेन आपको ये याद रखना है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स जो होता है वो किसके बराबर होता है सर 1/x होता है, बस खत्म। लेकिन इसी को रिलेटेड अब डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ये, तो हमें निकालना है डी बाई डी एक्स लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हमें पता है लॉग क्या कर देता सर फंक्शन का रेसिप्रोकल कर देता, तो यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लेकिन क्या ये एक्स था? नहीं सर, एक्स के अलावा कुछ टर्म थी तो वो हमें लिखना पड़ेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी साथ में, तो यहाँ से 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वैसे का वैसा सर यहाँ से डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर में लिख सकता हूँ 2x, और ए स्क्वायर जो है कांस्टेंट है तो हमारे लिखने मतलब का नहीं है क्योंकि डिफरेंशिएशन हो जाएगी 0, तो यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा 2x/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 24 ये हो गया 19, 20, 21, 22, 23। ओके ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24। तो यहाँ से अब हम डेरिवेटिव निकालेंगे, तो उसमें लिख दूंगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बीच में से प्लस का सिंबल है माइनस का सिंबल है, तो हमें पता है सब फंक्शंस अलग, सब टर्म्स जो हैं अलग अलग से डिफरेंशिएट होंगी। डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 5, बिल्कुल सर ये इसी तरह से करेंगे, इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ सर 2 वैसे का वैसा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर सर 2x प्लस 3 वैसे का वैसा डी बाई डी एक्स किसका सर x का, और हमें पता है इसका डेरिवेटिव कितना निकल आएगा 0, तो यहाँ से 2 इंटू 2 सर मैं लिख दूंगा 4x प्लस 3 इंटू यहाँ से लिख दूंगा 1, तो हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा 4x प्लस 3। ठीक है यहाँ तक। चलो क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं अब। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आपको एक टर्म, एक फॉर्मूला सीखना होगा जिससे हम पढ़ते हैं प्रोडक्ट रूल। जहाँ पर अगर कोई फंक्शन होगा y इज इक्वल टू यू इंटू वी, तो सर उसका डेरिवेटिव होगा कैसे सर, डी वाई बाई डी एक्स जो होगा दैट विल बी इक्वल टू यू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, अगर इस वाले क्वेश्चन की बात करें, एक सेकेंड, ये हमारे पास हो गया u और ये हमारे पास हो गया v। ठीक है, तो डेरिवेटिव कैसे निकलेगा सर, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू u वैसे का वैसा, तो सर 4x प्लस 2 वैसे का वैसा रहेगा। डी बाई डी एक्स किसका करेंगे, ये प्रोडक्ट रूल है, डी बाई डी एक्स किसका करेंगे 5x स्क्वायर प्लस 4 का, फिर बीच में प्लस v वैसे का वैसा, तो 5x स्क्वायर प्लस 4 वैसे का वैसा, डी बाई डी एक्स किसका करेंगे 4x प्लस 2 का। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। यहाँ से इज इक्वल टू 4x प्लस 2 सर वैसे का वैसा है तो वैसे का वैसे ही लिखेंगे, बिल्कुल छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर का डेरिवेटिव सर निकल के आ जाएगा 10x, और डी बाई डी एक्स ऑफ 4 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सर वो हो जाएगा 0। सिमिलरली सर यहाँ से 5x स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 4x सर निकल के आ जाएगा 4, और 2 का डेरिवेटिव निकल के आ जाएगा 0, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा 40, यहाँ से आ जाएगा 40x 10 इंटू 4 40x प्लस, अच्छा यहाँ से 40x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 20x प्लस 5 4 ज़ा 20x स्क्वायर प्लस 16, इसी को मैं लिख सकता हूँ इज इक्वल टू, यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स ऐड हो जाएंगी, तो सर यहाँ से आ जाएगा 60x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 16। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 25 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 26। अगेन ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए एक काम रहेगा,
यहाँ पे भी हम क्या रूल यूज़ करेंगे सर, प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। तो यहाँ से u वैसे का वैसा, बिल्कुल सर वैसे का वैसा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 डी बाई डी एक्स किसका, एक्स रेज़्ड पावर 4 माइनस 8, बीच में सर प्लस का सिंबल, एक्स रेज़्ड पावर 4 माइनस 8 वैसे का वैसा। अब डेरिवेटिव किसका सर, अब डेरिवेटिव निकाल के आएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3 का इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स रेज़्ड पावर 4 का डेरिवेटिव सर 4x क्यूब, 8 का 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्स रेज़्ड पावर 4 माइनस 8 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर सर 2x निकल के आ जाएगा, 3 का 0 होगा, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आप मल्टीप्लाई करेंगे 4x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर सर 4, और यहाँ से आ जाएंगे x कितने 5 सर। यहाँ से आप 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12x क्यूब, और सिमिलरली यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2x इंटू एक्स रेज़्ड पावर 4, तो सर यहाँ से 2x बन जाएंगे 5 माइनस 8 2 हो जाएंगे 16x। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। यहाँ पे कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है, प्लस माइनस करना हमने। ये वाली एक्स रेज़्ड पावर 5 वाली टर्म्स आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो सर यहाँ से बन जाएगा 6x रेज़्ड पावर 5 प्लस 12x क्यूब माइनस 16x। ठीक है, अगेन प्रोडक्ट रूल। आई होप अब इस क्वेश्चन के बाद आपको और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। सर u वैसे का वैसा, बिल्कुल u वैसे का वैसा, डी बाई डी एक्स किसका सर, डी बाई डी एक्स किसका v का, तो वो क्या है सर x माइनस 2, बीच में प्लस का सिंबल। अब v वैसे का वैसा, तो सर x माइनस 2 वैसे का वैसा, डी बाई डी एक्स अब किसका सर, डी बाई डी एक्स अब करेंगे हम x माइनस 1 का इज इक्वल टू x माइनस 1 से तो सर हमने कोई बिल्कुल कुछ छेड़ा ही नहीं है, तो यहाँ से डी बाई डी एक्स x 1 हो जाएगा और 2 का 0 हो जाएगा, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। x माइनस 2 वैसे का वैसा, डी बाई डी एक्स x सर वापस से 1 हो जाएगा, माइनस 1 का 0 हो जाएगा, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से x माइनस 1 प्लस x माइनस 2, तो यहाँ से हमारे पास निकल के आ जाएगा 2x माइनस 3 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लो। सर यहाँ पे y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी है और होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो टर्म जो फॉर्मूला यूज़ होना वो होना एक्स रेज़्ड पावर n के बराबर होता है एन एक्स रेज़्ड पावर n माइनस 1 के, किसके एन एक्स रेज़्ड पावर n माइनस 1 के। तो यहाँ पे n कितना है सर हमारा 2 है, और x रेज़्ड पावर, तो ये सारी टर्म जो है वो अभी हमारा क्या है x रेज़्ड पावर n माइनस 1, तो n माइनस 1, लेकिन यहाँ पे डेरिवेटिव किसका निकालना पड़ेगा अभी सर, ये वाली टर्म जो है, क्योंकि ये x नहीं है, क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी है, तो हमें इसका भी डेरिवेटिव निकालना पड़ता है इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर निकालना है, तो सर ए एक्स स्क्वायर है तो ए कांस्टेंट हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर करोगे तो वो 2x हो जाएगा, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 2i ए एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ बी सर 0 हो जाएगा, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इज इक्वल टू 2 इंटू 2 सर 4 ए एक्स इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी निकल के आ जाएगा हमारे पास आंसर। क्लियर है यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 28? देखते देखते हमने क्वेश्चन नंबर 28 तक पहुँच गए। क्वेश्चन नंबर 29 अगेन प्रोडक्ट रूल एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सर अब u वैसे का वैसा, तो सर वैसे का वैसा लिखेंगे, हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे u को। डी बाई डी एक्स किसका करेंगे सर, डी बाई डी एक्स करेंगे x माइनस 1 जो हमारा v है, बीच में सर प्लस का सिंबल, और v वैसे का वैसा रखेंगे सर अब, और डेरिवेटिव किसका निकालेंगे, डी बाई डी एक्स किसका निकालेंगे 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1 वैसे का वैसा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x कितना निकल के आ जाएगा 1, और 1 का 0 करने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्लस x माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 5x क्यूब निकल के आ जाएगा सर हमारे पास, 5 3 हो जाएगा 15, और यहाँ से x हो जाएंगे स्क्वायर। आई होप क्लियर होगा ये। प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3x कितना निकल के आ जाएगा सर 3, और माइनस 1 तो 0 हो जाएगा, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इस टर्म को 1 से मल्टीप्लाई लग रही है, तो सारी की सारी टर्म वही आनी है, चाहो तो ऐसे करके लिख लो, ठीक है, 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, और यहाँ से आप मल्टीप्लाई करेंगे सर 15x स्क्वायर इंटू एक्स को करेंगे तो 15x क्यूब बन के आ जाएगा, और 3 इंटू एक्स सर हमारे पास प्लस 3x आ जाएगा। अब माइनस यहाँ पे माइनस 15 को 1 से करेंगे तो सर माइनस 15x स्क्वायर, प्लस 3 को माइनस 1 से करेंगे तो सर माइनस 3। अब सर यहाँ पे जो सेम टर्म्स होंगी वो आपस में ऐड हो जाएंगी, 15x क्यूब प्लस 5x क्यूब है, तो सर यहाँ से हमारे पास रहेंगे 20x क्यूब
एक्स स्क्वेयर एक ही है -15x², तो हम इसको पहले लिखेंगे -15x²। अब x की बात करें सर, यहाँ से 3x है, यहाँ से 3x है तो निकल के आ जाएगा +6x -1 -3 सर हमारे पास हो जाएगा -4। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। अब हमारे पास आ गया, ध्यान से इस पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझोगे तो सारे क्वेश्चंस इजीली निकल जाएंगे। अब हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाएंगे किस पे बेस्ड, कोशेंट रूल पे बेस्ड। और इसका फॉर्मूला क्या कहता है कि हमारे पास v वैसे का वैसा, डेरिवेटिव किसका करो, u का, बीच में माइनस से u वैसे का वैसा, डेरिवेटिव किसका करो, v का। यहाँ पे ध्यान रखने वाला बात जो है वो ये है कि ध्यान रखने वाली बात ये है कि हमें v स्क्वायर डिवाइड भी करना पड़ता है v स्क्वायर से। इसका मतलब सर हमारे पास अगर ये ऊपर वाली टर्म u है तो नीचे वाली टर्म क्या है, v है, तो ये फॉर्मूला निकल के आता है। तो सर हमने देखा कि v वैसे का वैसा, इसका मतलब सर x वैसे का वैसा, d/dx किसका, x+1 का, बीच में सर माइनस तो माइनस। अब u वैसे का वैसा विच मीन्स x+1 वैसे का वैसा, और d/dx किसका करना पड़ेगा सर, d/dx निकालना पड़ेगा। अब हमें v का जो है हमारे पास x होल डिवाइडेड बाई सर, होल डिवाइडेड बाई किससे है, v स्क्वायर से, विच मीन्स x स्क्वायर। तो यहाँ से सर सॉल्व करेंगे, अब डेरिवेटिव निकालेंगे x वैसे का वैसा, d/dx ऑफ x सर 1 होता है और d/dx ऑफ 1 0 होता है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ से -x निकल के ही आना है, -x+1 इंटू d/dx से वापस से 1 ही आना है, तो कोई करने की ज़रूरत है नहीं इसको आगे, तो यहाँ से x स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान रखना, गलती मत कर लेना सिंप्लीफिकेशन में, डेरिवेटिव तो निकाल दे लेकिन सिंप्लीफिकेशन में गलती मत करना है। यहाँ से आ जाएगा -1 x -1 होल डिवाइडेड बाई x स्क्वायर सर, प्लस x माइनस x यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से आपके पास बचेगा आंसर जो बचेगा वो बचेगा -1/x स्क्वायर। ध्यान से देखने वाली बात ये है कि आपने कहीं डिफ्रेंसिएशन तो ठीक कर दी, लेकिन सर हमने सिंप्लीफिकेशन को ध्यान में नहीं रखा, तो अगर इस तरह से फिर लास्ट में क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो बहुत दुख होता है सर। तो क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। अगेन आपके पास एक कोशेंट रूल पे बेस्ड है, तो अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, कोशेंट रूल। तो सर क्या कहता है, सर कहता है v वैसे का वैसा, विच मीन्स सर x-2 वैसे का वैसा, d/dx का u का, u क्या है हमारे पास 2x+3 सर, बीच में माइनस का सिंबल रहता है। फिर हमारे पास अब क्या होता है सर, u वैसे का वैसा, फिर डेरिवेटिव किसका, v का, x-2। लेकिन यहाँ पे ही मत रुक जाना सर, हमने पढ़ा है कि रेसिप्रोकल में इसके क्या होता है, v स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ से लिख सकता हूँ मैं x-2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ से सिंप्लीफिकेशन करके आ जाएगा, देखो x-2 वैसे का वैसा रहेगा, इसका तो डेरिवेटिव हो नहीं रहा, लेकिन d/dx ऑफ 2x निकालोगे तो d/dx ऑफ 2x निकल जाएगा 2 और d/dx ऑफ 3 निकल जाएगा 0। d/dx ऑफ 3 निकल जाएगा, क्यों निकल जाएगा 0, क्योंकि सर 3 क्या है, कांस्टेंट है, 0 रहेगा। -2x+3 वैसे का वैसा, d/dx ऑफ x सर 1 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे 2 -2, हर एक कांस्टेंट टर्म है तो कितनी हो जाएगी 0, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से आपके पास डिनोमिनेटर में क्या है, x-2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर 2 × x हो जाएगा हमारे पास 2x, 2 × -2 सर हमारे पास -4 हो जाएगा। और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 2x × 1 सर 2x ही आएगा, -3 × 1 तो सर -3 आएगा, होल डिवाइड कितना आ जाएगा, ये x-2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफिकेशन, अब डिफरेंशिएशन खत्म हो गई है, +2x -2x एक दूसरे को काट देंगे सर, यहाँ से माइनस आंसर बचेगा हमारे पास -7/x-2 होल स्क्वायर। स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा है तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा देखना, आपको सब चीज़ें क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगी। अच्छा, हमने कौन से कुछ 31, अब 32 की बात करते हैं। अगेन हमारे पास प्रोडक्ट रूल पे बेस्ड है, मैंने जानबूझ के डाला हुआ है थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए। यहाँ पे आपको अगर आपने d/dx ऑफ sin x नहीं पता है तो पहले ही बता दूँ कि d/dx ऑफ सर sin x होता है हमारे पास किसके बराबर, cos x के बराबर। अब आप इसको कर लोगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखने के दो नज़रिए होने चाहिए। देखो, अगर आपके पास d/dx ऑफ होता 5 sin x तो सर हमारे पास क्या हो जाता है, सर 5 बाहर आ जाता, d/dx किसका करते, sin x का। लेकिन यहाँ पे 5 नहीं है, x sin x है, यानी कि यहाँ पे ये x जो है और sin x दोनों किसके फंक्शंस हैं, x के हैं, तो हमें डिफरेंशिएट करने पड़ेंगे। अगर दो फंक्शंस हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो सर यहाँ पे लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, जो कहता है तो सर u हमारे पास है क्या, सर x वैसे का वैसा, d/dx किसका, sin x का, बीच में प्लस का सिंबल। अब सर sin x वैसे का वैसा रहेगा, d/dx किसका निकलेगा, x का। यहाँ से x d/dx से sin x सर हमने अभी पढ़ा cos x के बराबर होता है प्लस sin x इंटू d/dx ऑफ 1, d/dx ऑफ x क्या होता है सर 1 होता है, इंटू 1 करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, x cos x प्लस sin x।
u अपॉन v, ठीक है। ये हमारे पास अगर u है तो ये हमारे पास क्या है, v है। तो कहता है v वैसे का वैसा, तो सर बिल्कुल वैसे का वैसा सी एक्स प्लस डी, डी बाई डी एक्स इसका, u का जो हमारे पास है ए एक्स प्लस बी, बीच में माइनस, तो सर अब हम करेंगे ए एक्स प्लस बी, डी बाई डी एक्स करेंगे अब सर सी एक्स प्लस डी। एक सेकेंड, ये सी एक्स प्लस डी है, ठीक है, सी एक्स प्लस डी, जहाँ पे ए बी सी डी सारे क्या हैं, कांस्टेंट हैं, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। सर सी एक्स प्लस डी वैसे का वैसा, यहाँ से ए एक्स का डिफ्रेंसिएशन सर निकल के आ जाएगी ए, बी की डिफ्रेंसिएशन 0, और यहाँ से सॉरी एक सेकेंड, होल डिवाइडेड बाई भी तो करना है, होल डिवाइडेड बाई वी स्क्वेयर, तो वी स्क्वेयर है तो सर इसका मतलब सी एक्स प्लस डी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए एक्स सॉरी सी एक्स प्लस डी वैसे का वैसा, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स, सर ए निकल के आ जाएगा, बी का 0 करने की कोई ज़रूरत नहीं है, माइनस ए एक्स प्लस बी, अब वैसे का वैसा, यहाँ से डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स निकालोगे तो सर वो क्या निकलेगा, सी निकल जाएगा, और यहाँ पे होल डिवाइडेड बाई सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर, ठीक है। इसी स्टेप अब इसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, थोड़ा सा स्क्रीन थोड़ा सा कम हो गया था, आई होप आप समझ जाओगे। यहाँ से c इन एक्स इंटू ए, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए सी एक्स, ठीक है, प्लस ए डी, ठीक है, माइनस ए एक्स इंटू सी, सर फिर से ए सी एक्स, माइनस आ जाएगा बी सी, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सर यहाँ से प्लस ए सी एक्स और माइनस ए सी एक्स हो जाएंगे कैंसिल, और यहाँ पे हमारे पास बचेगा ए डी माइनस बी सी होल डिवाइडेड बाई सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर, और ये हमारे पास निकल के आ जाएगा आंसर y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, और y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। इस क्वेश्चन को मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, क्योंकि इस क्वेश्चन के डेरिवेटिव निकालने के मेथड मैंने 3 मेथड एक ही वीडियो में डिस्कस किए हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ से देख लेना इस क्वेश्चन के डेरिवेटिव 3 अलग अलग मेथड से, ठीक है। चलो अगेन सर हमारे पास प्रोडक्ट रूल पे बेस्ड है, तो सर जो क्या कहता है v वैसे का u वैसे का वैसा, तो सर u वैसे का वैसा, d बाई डी एक्स किसका, सर v का, बीच में प्लस, सर अब v वैसे का वैसा रहेगा, x रेज़्ड पर 4 माइनस 8, अब d बाई डी एक्स किसका करेंगे, सर u का, जो कि है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3। एक सेकेंड, ये क्या हो गया, चल अब इसको करते हैं डिफ्रेंशिएट, एक्स स्क्वायर प्लस 3 वैसे का वैसा रहेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज़्ड पावर 4, सर हमारे पास हो जाएगा 4x क्यूब, और 8 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 नहीं लिख रहे हैं, प्लस एक्स रेज़्ड पावर 4 माइनस 8 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा सर 2x, और 3 को हो जाएगा 0 नहीं लिख रहे, इज इक्वल टू 4 को करेंगे मल्टीप्लाई, तो सर 4x रेज़्ड पावर 5 प्लस 12x क्यूब। आई थिंक ऐसा क्वेश्चन पीछे रिपीट हो गया, आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, चलो क्या कर सकते हैं, 2x रेज़्ड पावर 5 माइनस 16x, चलो क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है, सो सॉरी फॉर दैट, 6x रेज़्ड पावर 5 प्लस 12x क्यूब माइनस 16x। क्वेश्चन नंबर 36 अगेन हमारा किस पे बेस्ड है, कोशेंट रूल पे बेस्ड है, ठीक है। यहाँ पे जगह की थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है, तो इसलिए हम थोड़ा छोटा छोटा सा लिखेंगे। सर कहता है v वैसे का वैसा, तो सर v वैसे का वैसा लिख दिया हमने, और d बाई डी एक्स करेंगे हम u का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, बीच में होता माइनस, हमें ये मिटाना पड़ेगा, बीच में माइनस, तो सर अब हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 वैसे का वैसा, डी बाई डी एक्स निकालेंगे अब हम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 का, कुछ नहीं है सर, हमने अभी तक इस पे बेस्ड 3-4 क्वेश्चन तो कर लिए, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा सर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन वैसे का वैसा रहेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, सर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर तो निकल के आ जाएगा 2x और x का निकल के आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x एक्स स्क्वायर सॉरी 2x और x की माइनस एक्स तो निकल के आ जाएगी माइनस वन होल डिवाइड बाई, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा, मैं डिवाइड में लिख रहा हूँ सिंपल सा वी स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे जो टर्म है वो सेम है, वी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, क्योंकि अब इस नीचे वाली टर्म जो है वो सेम रहने वाली है, इज इक्वल टू, अब यहाँ से सर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2x को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से, तो सर हमारे पास निकल के आ जाएगा 2x क्यूब। फिर सर नेक्स्ट स्टेप में अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो सर सबसे पहले तो माइनस आएगा माइनस 2x, सर अब हम इस 2x को माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर आ जाएगा माइनस 2x। अब हर इन सारी टर्म्स को प्लस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर वैसी की वैसी आएंगी, तो आ जाएंगी प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन। आई होप मल्टीप्लाई करना आप जान रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। यहाँ पे लगा माइनस और ये ब्रैकेट लगने का मतलब होता है इनको आपस में मल्टीप्लाई करो। 2x को मल्टीप्लाई करेंगे सर जब हम एक्स स्क्वायर से, तो सर हमारे 2x क्यूब, फिर इस x से करेंगे तो सर प्लस 2x स्क्वायर, फिर माइनस वन से करेंगे तो सर माइनस 2x। ठीक है यहाँ तक। अब इन सारी टर्म्स को माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर आएगा हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ठीक है, अब मैं इसको ऊपर करना चाहता हूँ, यहाँ पे होल डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। चल अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। इतना सा आई होप क्लियर होगा, अगर नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, मैं बता दूंगा इसको, इसकी फिर एक डिटेल्ड वीडियो लेके आऊँगा अगर आपको इसमें दिक्कत आई होगी तो। आई होप कि मैं अब मान के चाह रहा हूँ कि आपको सिंप्लीफिकेशन आ रही है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कहीं पे भी दिक्कत लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, मैं इस क्वेश्चन का फिर से डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा यहाँ पे मैं हर एक क्वेश्चन पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे हमें यूज़ करना है x रेज़ टू पावर n। क्या यूज़ करना है सर? x रेज़ टू पावर n। तो सबसे पहले हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स जो निकल के आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू n, तो सर n हमारा 1/2 है और x है तो ये 3 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर सर 1/2 माइनस 1 हो जाएगा। लेकिन डी बाई डी एक्स हमें पता है चेन रूल जो कहता है कि डी बाई डी एक्स इसका भी करना पड़ेगा 3 प्लस एक्स स्क्वायर का। ठीक है, इज इक्वल टू सर 1/2 वैसे का वैसा, यहाँ से आ जाएगा 3 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा माइनस 1/2 और डी बाई डी एक्स ऑफ अगर 3 का करोगे तो सर 0, एक्स स्क्वायर करोगे तो 2x। सर इस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमने अभी तक बहुत बार कर लिया है, ये 2 इस 2 को क्या कर जाएगा, खा जाएगा। तो सर अब हमारे पास जो बचेगा वो 1/3 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 1/2। आई होप अगर आपको ऊपर माइनस 1/2 है तो नीचे प्लस 1/2 लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी को मैं x को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो हो जाएगा x/3 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 1/2। अगर कहीं आंसर में √2 की जगह √ होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सर हम इसी √ को ही लिखते हैं 1/2। क्लियर होगा यहाँ तक? इसका मतलब मैं y को लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल रेज टू पावर -1, यही लिख सकता हूँ। बिल्कुल सर। तो अगेन हम यहाँ से सर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा n x रेज टू पावर n
-1, लेकिन यहाँ पे डेरिवेटिव किसका करना पड़ेगा, फिर से डी बाई डी एक्स किसका करना पड़ेगा, इस टर्म का, जो है क्या एक्स स्क्वायर प्लस 3 है यहाँ से, ठीक है। -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 रेज़ टू पावर -2 आ जाएगा, और यहाँ से डी बाई डी एक्स। अब सर वापस से एक्स स्क्वायर का सर ये कैसे क्वेश्चन डाले हैं, तो क्या कर सकते हैं, इसका वापस से डेरिवेटिव 2x निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से मैं लिख दूंगा -2x, और इस वाली टर्म को मैं ले लूँगा डिनोमिनेटर में, तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर, ठीक है। अगर ऊपर सर माइनस का है तो नीचे हो जाएगा ये प्लस का, तो यहाँ से निकल आ जाएगा -2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, आपको सिंप्लीफिकेशन में कोई दिक्कत ना हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन सर, क्वेश्चन रूल पे बेस्ड। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 2, तो कर लो सर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 2 करेंगे, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वापस से 1 हो जाएगा और डी बाई डी एक्स ऑफ 2 सर 0 हो जाएगा, इसलिए इस स्टेप को मैं नहीं लिख रहा अपने लिए जगह बचाने के लिए। एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर का स्क्वायर है, इसका मतलब हो जाएगा एक्स प्लस 2 रेज टू पावर 4। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे देखो मैंने खुद थोड़ी सी गलती कर ली है, तो इसका मतलब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, एक्स प्लस 2 रेज टू पावर 4 निकल के आ जाएगा। अगेन थोड़ा सा मुझे पता है यहाँ पे जल्दी में क्वेश्चंस उतने क्लियर नहीं हो पा रहे होंगे, लेकिन मैं आपको एक प्रैक्टिस दिला रहा हूँ क्वेश्चंस की। अगर ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर 40, अगर क्वेश्चन नंबर 40 में आपको दिक्कत है कमेंट में बताना। क्वेश्चन नंबर 14 रिपीट में डिटेल वीडियो बनाऊंगा अच्छे से इस क्वेश्चन की, अगर आपको क्लियर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा सर हमारे पास -x अपॉन एक्स प्लस 2 होल रेज़ टू पावर 3। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था क्योंकि सिंप्लीफिकेशन थी इसमें करने को, क्वेश्चन नहीं है ये। आपके पास क्या है सर, सिंपल डेरिवेशंस हैं, डेरिवेटिव्स हैं किसके, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, तो ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ
डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, अच्छा पेन चेंज कर लो, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, सर आपने अभी बोला था स्टार्टिंग में ही वीडियो के, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स, लेकिन डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स होता है माइनस साइन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स सर किसके बराबर होता है, ये आपको याद करनी है, ये फॉर्मूलाज आपको याद करने पड़ेंगे। सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स किसके बराबर होता है, यहाँ पे ध्यान रखना लगता है माइनस और साथ में कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। डी बाई डी एक्स सेक एक्स, सेक एक्स का याद रखना बहुत आसान है क्योंकि सेक एक्स के डेरिवेटिव में सेक एक्स खुद आता है और उसके साथ साथ आता है टेन एक्स। तो डी बाई डी एक्स सेक एक्स किसके बराबर होता है, सेक एक्स टेन एक्स। डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स के किसके बराबर होता है सर, ये भी आसान है क्योंकि कोसेक एक्स अपने साथ माइनस लाता है और साथ में कोसेक वैसे का वैसे रहता है माइनस कोसेक एक्स, और अगर पीछे वाले में टेन आता है साथ में तो यहाँ पे आता है कॉट, तो यहाँ से हो जाएगा डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स होता है किसके बराबर, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स के बराबर। तो आपको ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव पता होने चाहिए। अब आपके पास है होमवर्क, एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव आपको बताना है, एक्स स्क्वायर अपॉन टेन एक्स का डेरिवेटिव आपको बताना है। कमेंट करके मुझे इस 47, 48, 49 और 50 का कमेंट करके आंसर बताओ। अगर नहीं सॉल्व होते हैं और आप चाहते हो कि मैं ट्रिग्नोमेट्रिक डेरिवेटिव्स, इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स पे बेस्ड अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आऊँ तो कमेंट बॉक्स में मेरे को मेंशन करो, मैं आपको ये क्वेश्चंस भी करा दूंगा। इसलिए थोड़ा सा वीडियो लेंथी ना हो जाए, इसलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रख रहा हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 एक लाइक तो बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।